जादुई घड़ी। राहुल एक मिडिल क्लास परिवार से है और वह अभी बीकॉम के फाइनल ईयर में है। वह पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, लेकिन ठीक है। वैसे तो वह समझदार लड़का था, फिर भी पता नहीं कैसे प्यार के चक्कर में पड़ गया, वो भी एक तरफा। राहुल जिसे प्यार करता था उस लड़की का नाम मंजू था। मंजू भी एक मिडिल क्लास परिवार से थी, लेकिन बड़े सपने और ख्वाहिश रखने वाली लड़की थी। मंजू और राहुल एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और एक क्लास में थे। राहुल कॉलेज शुरू होने के थोड़े ही समय में मंजू को पसंद करने लगा था और दोनों आज बीकॉम के फाइनल ईयर में हैं। लेकिन आज तक राहुल अपने दिल की बात मंजू को नहीं बोल पाया। वह हमेशा कोशिश करता है लेकिन नाकामयाब होता है। दोनों एक क्लास में हैं, इसलिए बातें होती हैं लेकिन बात नहीं बनती। एक दिन राहुल कैंटीन में अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, तभी मंजू दोस्तों के साथ आती है। राहुल और मंजू दोनों ही कॉमन दोस्त थे उनके, ये उन्हीं में से एक था, इसलिए उसने मंजू और उनके दोस्तों को बुलाया। उन सब ने भी उनको ज्वाइन किया। सब लोग फिल्म जाने का प्लान करने लगे, जो कि आज के लेक्चर थे वो कैंसिल हो गए थे। इन सब से राहुल को भी मौका मिल गया तो उसने एक फिल्म का नाम सुझाया। मंजू और उनकी दोस्त बोली, हमने पहले से ही दूसरी फिल्म के बारे में सोच रखा है। वहाँ बैठे सब लोग मान गए सिवाय राहुल के। राहुल ने फिल्म की पूरी कहानी बताई, फिर भी कोई नहीं माना। इस बात से दुखी होकर राहुल वहाँ से बहाना बनाकर लाइब्रेरी के लिए निकल गया। उदास होकर राहुल लाइब्रेरी के टेबल पर जाकर बैठ गया। दुखी होते हुए अपना सिर टेबल पर रखते हुए सोच ही रहा था कि कितना मज़ा आता अगर मैं और मंजू फिल्म साथ में देखते। यह सब सोचते हुए राहुल लाइब्रेरी में इधर उधर देख रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक बुक पर जा रुकती है। इस बुक पर लिखा था, क्या तुम अपना प्यार पाना चाहते हो। राहुल जाकर वह बुक उठाकर टेबल पर लेकर बैठ जाता है। बुक खोलता है तो उसमें लिखा हुआ होता है, प्यार पाने का जादुई रास्ता। आगे पढ़ने जा रहा था कि वहाँ क्लर्क आकर लाइब्रेरी बंद करने को कहता है। राहुल बुक को लेकर घर चला जाता है। रात को जब सोने जाता है तो उसे वो बुक याद आती है। राहुल बुक को लेकर बिस्तर में बैठ जाता है और पढ़ने लगता है। जैसे जैसे वह आगे पढ़ता है उसे मज़ा आता है। आखिर में एक चित्र बना हुआ था और साथ में कुछ लिखा हुआ था, जो कि 3 बार पढ़ना था। राहुल बुक रखने ही वाला होता है कि उसे ख्याल आता है कि कितना कुछ मैंने मंजू को पाने के लिए किया, ये भी करके देखता हूँ। राहुल ने बुक में जैसा लिखा था वैसा ही किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2 मिनट तक रुका, फिर भी कुछ नहीं हुआ। राहुल बुक बंद करके रखने ही जा रहा था कि तभी बुक के अंदर बनी तस्वीर चमकने लगी। तस्वीर उभरी और जिंदा हो गई। तस्वीर बोली, तुम तुम्हारा प्यार पाना चाहते हो, वो भी जादुई तरीके से। राहुल यकीन नहीं कर पा रहा था। तस्वीर वापस बोली, क्या सोच रहे हो। राहुल हड़बड़ाते हुए बोला, अगर हो सकता है तो क्यों नहीं। राहुल को ऐसा लग रहा था मानो सपना देख रहा हूँ। तस्वीर बोली, क्यों नहीं हो सकता, तो देर किस बात की, जल्दी करो, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। पहले पूरी बात तो सुन लो। उस लड़की पर किसी भी तरह का जादू नहीं होगा। तुम्हें एक चीज़ दी जाएगी जो तुम्हें बताएगी कि कैसे तुम अपना प्यार पा सकते हो, और तुम वैसा करोगे तो उस बात से मैजिक होगा, लेकिन हाँ, उसकी मर्जी से ही होगी। लेकिन एक बार उसने हाँ बोल दिया तो उसके बाद अगर उसके मन में तुम्हारे प्रति प्यार कम हुआ तो ये चीज़ तुम्हें एक भयानक जानवर में बदल देगी। इस बदलाव को रोकने के लिए तुम्हारे पास 1 महीना होगा। राहुल ने हाँ बोल दिया। बुक में से एक घड़ी बाहर आने लगी। राहुल ने उस घड़ी को पहन लिया और तस्वीर जैसी थी वैसी होने लगी। अगली सुबह राहुल मौका ढूंढने लगा अपनी दिल की बात बताने का। वह घड़ी देख रहा था। राहुल घड़ी देखते हुए मंजू से बात करने के लिए आगे बढ़ा। तभी घड़ी ने बताया कि उसे बोल आज टीचर सरप्राइज टेस्ट लेने वाली हैं। राहुल ने वैसा ही किया और दोनों क्लास से बाहर छुप गए। दोनों कैंटीन में जाते हैं, पूरा पीरियड बातें करते हैं। इस तरह घड़ी बताती है और राहुल वैसा ही करता है। इस सबसे राहुल मानो 7वें आसमान पर था। और आखिर वो दिन आ गया जब घड़ी ने राहुल को कहा कि मंजू को प्रपोज करो। राहुल ने वैसा ही किया। जब राहुल ने मंजू को प्रपोज किया तो मानो आजू बाजू की चीज़ें बदल गई हों। वहाँ कोई भी नहीं था। मंजू खुद इस बात को महसूस कर पा रही थी। पहले तो मंजू ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो माहौल वैसा ही बना रहा था। फिल्म खत्म होते होते मंजू ने हाँ बोल दी। इससे माहौल और सुहाना हो गया। दोनों ही इस बात को महसूस कर पा रहे थे। इस तरह दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो गई। प्रेम कहानी को शुरू होते हुए 1 महीना बीत गया। राहुल को अपने शरीर में बदलाव महसूस होने लगा। आईने में जाकर देखा तो खुद का चेहरा भयानक लग रहा था। राहुल को सारी बातें याद आ गईं। उसने गंभीरता से ना लेते हुए हल्के में लिया। घड़ी के सामने देखा। घड़ी में दिखाई दिया कि ये बदलाव अक्सर रात को दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही महीना पूरा होगा और दूसरे महीने की सुबह होते ही वह पूरी तरह बदल जाएगा। यह देखकर उसके पसीने छूटने लगे। डर के मारे कांपने लगा। अब डरते हुए घड़ी के सामने देखते हुए जैसे रोने की आवाज़ में बोला, इसका इलाज मैं कैसे करूं। घड़ी ने पूरी बात बताते हुए दिखाया। मंजू को लग रहा है कि महीना हो गया, लेकिन राहुल उसे कहीं भी घुमाने नहीं ले गया है। अब तुम्हें उसे अच्छी जगह घुमा के ले जाना पड़ेगा, तभी सब ठीक होगा। साथ में ये भी दिखाया कि जो भी हो रहा है वो बंद हो जाएगा, लेकिन जब भी मंजू का प्रेम कम होगा तब यह होगा। इससे बचने के लिए तुम्हें उसका प्यार वापस पाना होगा। जैसे बोला गया वैसा ही राहुल ने किया।
और सब ठीक हो गया। फिर जाकर राहुल ने चैन की सांस ली। 15 दिन आराम से बीते और अब राहुल को भी लगने लगा कि खतरा हमेशा के लिए टल गया। तभी अचानक वैसा ही महसूस होना शुरू हो गया। मंजू अपनी दोस्त को दिखाना चाहती थी कि उसे कितना अच्छा बॉयफ्रेंड मिला है, लेकिन राहुल ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहा था। इस बार दोनों को अच्छी तरह घुमाने के लिए बोला गया। राहुल ने मन मारते हुए वैसा ही प्लान बनाया। राहुल ने कहीं नया एक म्यूजियम खुला था तो उसे देखने का मन बनाया और वैसा ही किया, लेकिन मंजू की दोस्त राहुल की हर बात में गलती निकालती थी, यहाँ तक कि म्यूजियम की चीज़ों तक को नहीं छोड़ा। जैसे जैसे दिन बीता और राहुल वापस ठीक हो गया, राहुल के मन में जो डर बैठ गया था हर बार ऐसा हुआ तो कैसे चलेगा, इसलिए वह इसका तोड़ ढूंढने लगा। राहुल ने घड़ी से पूछा कि क्या कर सकते हो। घड़ी ने दिखाया कि तुम उस मंजू को अपना असली रूप के बारे में बता दो। बहुत आसान लगा उसे। राहुल मौका ढूंढने लगा। 1 महीने के बाद समय आया और उसने मंजू को बाहर बुलाया मिलने के लिए, और राहुल अपने उसे भयानक रूप में सामने आया। मंजू डर गई, लेकिन राहुल ने जैसे तैसे करके उसे पूरी बात बताई। तभी घड़ी राहुल को दिखाने लगी कि अगर मंजू नहीं मानी और तुमने कहीं मुताबिक नहीं किया तो ये घड़ी जल जाएगी और फिर सब खत्म हो जाएगा, वापस ये जादू नहीं पा पाओगे। राहुल ने मंजू को यह भी बात बताई। मंजू ने कहा, तुम घड़ी की बात मान लो वरना मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। राहुल ने पूछा, ऐसा क्यों? मंजू साफ लफ्जों में कहा, जब तक यह घड़ी है तब तक तुम वह सब करोगे जिससे मैं खुश होती हूँ, वरना कुछ भी नहीं करोगे। और मैं बहुत आगे के सपने देख चुकी हूँ। मैं ये नहीं कहती कि हद पार कर जाओ, लेकिन मुझे भी अपने सपने प्यारे हैं। राहुल ने पूछा, तुम्हें तुम्हारे सपने चाहिए, मैं नहीं। और राहुल ने घड़ी जल जाने दी और फिर वो वापस कभी नहीं मिले। तो फ्रेंड्स, आपको कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग, मनमोहक, मोटिवेशनल और इमोशनल लव स्टोरीज़ के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। तो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।